जय हिंद दोस्तों, वाईफाई कोचिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो मेरे भाई, मैं निर्मल नयन सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोग का प्यार दुलार ने जस्ट एक महीने के अंदर जो आप लोग प्यार दुलार दिए हैं उसका मैं आप लोग का आभारी हूं। आज ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं जो मैं आप लोग के लिए ही लेकर आया हूँ स्पेशल 10th के बाद क्या करें। तो कहीं ना कहीं मेरे भाई ये मेहनत केवल आप लोग के लिए, आप लोग मुझे इतना प्यार सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं आपके लिए जी जान लगाकर मेहनत करूंगा। मेरे भाई, आप 10th में हो चाहे 12th में हो चाहे किसी भी कंपटीशन फील्ड क्षेत्र में हो, आपके लिए हम मेहनत करेंगे। अर्थात कहने का मतलब 10th का भी पढ़ाई होगा, आपका 12th का भी होगा, और साथ साथ कंपटीशन से रिलेटेड भी जो भी जॉब की सूचना हो, चाहे मतलब जो हो सके हमसे उतना हम जरूर करेंगे मेरे भाई। तो आप चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब किए हैं तो कृपया लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो मेरे भाई, सबसे पहले एक ही बात आता है, अगर आप 10th का एग्जाम दे देते हैं या 12th का एग्जाम दे देते हैं, और बहुत से ऐसे भाई होंगे जो देखे होंगे, पीछा कीजिए 10th के बाद बता रहे हैं वीडियो, तो हम क्या देखें। तो मेरे भाई, आप लोग के लिए भी वीडियो बने रहे, पहले 10th वालों के लिए, 10th वाले के बाद आप लोग का वीडियो आ जाएगा। हो सकता है आप वीडियो लेट से देख रहे हैं तो तब तक 12th वाला का भी वीडियो आ गया, आप देख सकते हैं। तो मेरे भाई, मैं स्टार्ट करता हूं और आप लोग को बताता हूं कि जब हम लोग बोर्ड का एग्जाम दे देते हैं तो बोर्ड के एग्जाम देने के बाद, आखिर मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम के बाद 10th के बाद क्या कर सकते हैं। तो देखिए, ये बच्चा सब कुछ नहीं सोचता है। जब हम लोग भी पढ़ते थे 10th क्लास में तो ऐसे होता था कि हाँ, हम स्टार्ट कर दिए, जैसे 10th का बोर्ड दे दिए, रिजल्ट आ गया, अब क्या करें, आर्ट्स ले कि साइंस ले कि कॉमर्स ले कि क्या करें। दूसरे लोग से 10 गो लोग से बात पूछते थे, 10 गो लोग 10 प्रकार का बात बतलाता था। कोई बोलता था ISC ले लो, आर्ट्स ले लो, कोई बोलता था साइंस ले लो, कोई बोलता था कॉमर्स ले लो, कोई बोलता था ITI कर लो। अब माथा मतलब चक्री आने लगता था, अरे भाई करे तो करे क्या, हम जाए तो जाए कहाँ। अर्थात कहने का मतलब है माथा पागल हो जाएगा आपका, आप सोच नहीं पाइएगा कि आप क्या करें। इसीलिए मेरे भाई, आप लोग को जो भी मतलब 10th के बाद संभव है वो कोर्स लेकर मैं आप लोग के सामने हाजिर हूं, और एक एक करके ये सभी बातें आप लोग को जान जाना है, और उसके बाद खुद डिसाइड करना है मेरे भाई कि आपके लिए क्या है अच्छा है, आप किसमें सहमत हैं, आप क्या करना चाहेंगे, आप आगे क्या बनना चाहेंगे। देखिए, ये नहीं कि हाँ 10th के बाद ये कर लेते हैं अब फिर इन्हें के बाद इधर आते हैं, नहीं, एक तरीका होता है, पैटर्न होता है। ये बताइए, मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान दीजिए, आप इस जगह पर खड़ा है, आपका घर मान लीजिए यहाँ है, और एक यहाँ भी मतलब रास्ता लेके जाता है, ऐसे ऐसे रास्ता यदि है, तो आपको अगर यहाँ जाना है मेरे भाई तो ऐसे थोड़े जाइएगा, ऐसे घूम जाएगा, ऐसे आइएगा। बताइए कितना डिस्टेंस तय करना पड़ जाएगा, तय करना पड़ जाएगा कि नहीं। तो अगर वहीं आपको कोई बता दे शॉर्टकट कि आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ चल जाइए तो कितना आसान होगा। तो आपको तय करना है कि शॉर्ट रास्ता तय करें कि दूरी वाला तय करें, ये आपको सोचना है। तो मेरे भाई, टाइम नहीं बिताते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले, और जितने भी मेरे भाई 10th क्लास का एग्जाम दिए हैं सभी लोग को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। आप लोग अगर रिजल्ट से पहले देख रहे हैं तो भगवान की दुआ से, ईश्वर की दुआ से आप लोग का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, और जो अगर रिजल्ट के बाद देख रहे हैं तो मेरे भाई टाइम नहीं गंवाना है, देखिए वीडियो और अपने लाइफ को सेट कीजिए। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात है मेरे भाई, 10th के बाद क्या करें। तो 10th के बाद आपके लिए 3-4 ठो रास्ता है, जैसे ISC हो गया, ICOM हो गया, IA हो गया, ITI हो गया, ठीक है, डिप्लोमा हो गया। ये सब कोर्सेज जो आप 10th करने के बाद कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके समझते हैं। ISC कहने का मतलब हो गया इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। अब साइंस जानते हैं, साइंस में क्या क्या आता है, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी आता है, मैथ आता है, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना है। तो मेरे भाई, आपको अब तय करना है, जैसे इंटरमीडिएट ऑफ साइंस ले रहे हैं तो साइंस क्या पढ़ेंगे। तो मेरे भाई, साइंस का काम बता देते हैं। अगर आप साइंस लेते हैं तो समझिए कि आप साइंस लीजिएगा तो अभी बिहार का बात करें तो ISC आप मैथ से भी कर सकते हैं, बायो से भी कर सकते हैं। बाकी आपको तो फिजिक्स और केमिस्ट्री या बायोलॉजी तो हो ही रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या मैथ, या यहाँ तो हिंदी इंग्लिश। समझिए मेरे भाई, हिंदी प्लस इंग्लिश आपके लिए कंपलसरी, मतलब समझिए कि आपको अनिवार्य है, इसको लेना ही लेना है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपके लिए ये मतलब समझिए कि पोर्शन आपको हमेशा लेना है। आप बायो से कीजिए चाहे मैथ से कीजिए। बायो से करते हैं तो एक्स्ट्रा में मैथ डाल देते हैं, मैथ से करते हैं तो एक्स्ट्रा में अब बायो भी डाला जा रहा है। हो सकता है कि आपका रुचि हो इंजीनियरिंग करने का, मैथ ले लीजिए। आपका रुचि हो नीट मेडिकल वगैरह, मेडिकल जाने का, डॉक्टर वगैरह बनने का, तो बायो ले लीजिए। हो सकता है कि आप आगे चल के एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं, बढ़िया, जैसे जो भी फोर्स है, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, नेवी में जाना चाहते हैं, तो आप इससे जा सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ ये सबसे लेकर क्या जा सकते हैं, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लीजिए, उससे जा सकते हैं।
तो वो आपको सोचना है कि आपको बनना क्या है। अगर आप मेरे भाई, एक ही बात मैं बताऊंगा, अगर आप चाहते हैं डॉक्टरी क्षेत्र में जाना, इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना, या एयरफोर्स नेवी डिफेंस लाइन में जो बड़े बड़े जो पोस्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं साइंस को लेकर एग्रेसिव रहता है, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, तो आप आराम से मतलब आईएएस लीजिए और इसके माध्यम से आप वहां तक ले पहुंचिए। नेक्स्ट चाहिए मेरे भाई, अब हम लोग समझते हैं कॉमर्स। अगर आप कॉमर्स लेते हैं, देखिए एक स्पेशल रास्ता होता है, ये एक स्पेशल रास्ता है जो आपके घर के तरफ यानी सीधा आपको मतलब मुकाम तक पहुंचाएगा। बाकी ऐसा बहुत सारे रास्ता है जिसके थ्रू आप जा सकते हैं। देखिए अगर आईकॉम जो कॉमर्स लेता है उसको आईकॉम बोला जाता है, इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स। तो देखिए बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, अपना जो व्यवसाय में आगे मतलब आगे जमाना चाहते हैं। बाकी आप लोग जानते हैं बिजनेस ही एक ऐसा फील्ड है कि आपको हर एक चीज का ख्वाहिश पूरा कर सकता है। आप सोचिएगा कि जहाँ हम जॉब करके बड़ा बड़ा मतलब कुछ कर ले, तो जॉब में क्या है, एक सैलरी फिक्स रहता है, आप अपनी आवश्यकता की चीजें पूरा सकते हैं, लेकिन कुछ बड़ा नहीं कर सकते। बिजनेस एक ऐसा फील्ड हो जा सकता है, समझिए कि आप जो चाहे मनचाहा खरीद सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब देखते होइएगा बिजनेस वाला फॉर्च्यूनर कार वगैरह बहुत कुछ खरीदता है, और नौकरी वाला लोग को थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि फिक्स रहता है 40,000, 50,000, 60,000 ये सैलरी फिक्स हो जाता है, उसी में आपका घर परिवार सब कुछ देखना रहता है। तो बिजनेस तो समझिए बहुत ही अच्छा है। इसके द्वारा आप सीए वगैरह, चार्टेड अकाउंट मतलब समझिए कि उसके बाद बैंकिंग क्षेत्र में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब काम जो आप मतलब कॉमर्स लेकर जा सकते हैं स्पेशल बैंकिंग में, ठीक है। उसके बाद मतलब बिजनेस व्यापार जो है आप इसे कर सकते हैं। तो आपको इस सब क्षेत्र में जाना है तो कॉमर्स ले लीजिए, क्योंकि 2 साल आपको देना है। आप जो इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स कर रहे हैं, चाहे आईएएस साइंस कर रहे हैं, चाहे आर्ट्स ले रहे हैं, आपको 2 साल देना है। 2 साल में बहुत कुछ हो जाता है मेरे भाई, समझ गए। 2 साल कोरोना आया था तो याद पाइए कि क्या से क्या हम लोग का मतलब दिन देखना पड़ा था। अब देखिए मेरे भाई, जितना भी मेरे भाई, अगर आप चाहते हैं कि हमको सरकारी जॉब करना है, आप दुनिया तो नहीं, अपना बिहार भारत की ही बात करेंगे क्योंकि दुनिया में तो नहीं जाइएगा। तो आप चाहते हैं सरकारी जॉब, पुलिस हो, डिफेंस हो, यूपीएससी, बीपीएससी, जहां तक ले आप सरकारी जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, एगो डॉक्टरी और एगो इंजीनियरिंग, ये 2 छोड़ दीजिए क्योंकि इसका फिक्स है। बाकी आप इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स के थ्रू जा सकते हैं, समझ गए, इसके थ्रू आप जा सकते हैं। तो अब आपको सोचना है आर्ट्स लेते हैं तो आर्ट्स में, अब देखिए आर्ट्स का सिलेबस आप लोग जानते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बहुत सारा है, म्यूजिक, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ठीक है। बाकी हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी है, हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी है यानी तो अनिवार्य है। तो अब आपको सोचना है कि सरकारी जॉब करना है, डिफेंस लाइन में कोनो जाना है, जैसे दरोगा हो गया, चाहे बिहार पुलिस हो गया, चाहे कोई भी अग्निवीर हो गया, चाहे आप रेलवे में जाना चाहते हैं, एसएससी में जाना चाहते हैं, चाहे बीपीएससी तैयारी करना चाहते हैं, चाहे यूपीएससी तैयारी करना चाहते हैं, ऐसा बात नहीं कि इस सबसे नहीं कर सकते हैं। बाकी इस सबसे करिएगा तो इसके करने के बाद फिर उस क्षेत्र में आइएगा, जबकि यहाँ से आप उस सरकारी नौकरी की तैयारी करिएगा तो यही लंग से आपका जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आपको सोचना है कि हम शुरुआत 2 साल जो हम बिता कर आए, कि 2 साल मतलब से पहले ही समय स्टार्ट करें और अपने मंजिल पर पहले पहुंचे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब देखिए मेरे भाई, ये आईटीआई है। अब आईटीआई समझ जाइए कि अगर आईटीआई करते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब क्या होता है, आईटीआई आपका एक छोटा सा, जैसे हम कह देते हैं छोटा सा इंजीनियरिंग कोर्स है। जैसे मान लीजिए कि बड़ा हो गया, आईटीआई से थोड़ा सा बड़ा हो गया पॉलिटेक्निक से थोड़ा सा आगे गए तो बीटेक, एमटेक ये सब मिलने लगता है। तो ये एक छोटा सा डिग्री है आईटीआई का, जो हम लोग सरकारी से भी कर सकते हैं, प्राइवेट से भी कर सकते हैं। आईटीआई का फायदा ये होता है कि जैसे रेलवे वगैरह में जाना चाहते हैं उसमें लग जाता है, कोई स्पेशल फॉर, जैसे मान लीजिए आईटीआई कर रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए इलेक्ट्रिक से किए, फिटर से किए, वेल्डर से किए, मैकेनिक डीजल से किए, बहुत सारा ऐसा ट्रेड आता है जिसके थ्रू हम लोग स्पेशल जो कोई वैकेंसी आता है उसमें भर कर हम लोग जा सकते हैं। तो अगर आप ये आईएससी, आईकॉम और आईएस यानी आर्ट्स के अलावा अगर आईटीआई से भी करते हैं तो आपको सेम समझिए कि आईएससी हो, चाहे इसका वैल्यू मतलब मान्यता मिलता है। आप चाहते हैं तो ये सब छोड़कर आईटीआई भी कर सकते हैं, फिर आप आईटीआई के थ्रू बीए में एडमिशन अपना यानी ग्रेजुएशन में अपना एडमिशन करा सकते हैं। अगर बहुत ऐसे बच्चे हैं जो ये सब नहीं करके क्या करना चाहते हैं, डिप्लोमा करते हैं। अब डिप्लोमा, जैसे मेरे भाई डिप्लोमा बहुत सारे क्षेत्र में होता है, इंजीनियरिंग में होता है। अब डिप्लोमा जो होता है इंजीनियरिंग में होता है, तो इंजीनियरिंग में जैसे इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में होता है, मैकेनिकल क्षेत्र में होता है, सिविल इंजीनियर, जैसे पॉलिटेक्निक बोले तो क्या बोला जाता है, वो हमें अलग अलग रहता है, जिसको हम लोग पॉलिटेक्निक डिप्लोमा बोले चाहे पॉलिटेक्निक बोले, तो ये अलग अलग क्षेत्र में होता है। इंजीनियरिंग ही है तो इलेक्ट्रिक हो जाए, चाहे मैकेनिक हो जाए, चाहे सिविल इंजीनियर हो जाए, उसमें डिपार्टमेंट में आता है। मेडिकल के क्षेत्र में भी डिप्लोमा होता है मेरे भाई,
तो मेडिकल के क्षेत्र में जाइएगा तो आप नर्सिंग से कीजिएगा, चाहे फार्मेसी मतलब जो दवा दुकान होता है उससे रिलेटेड कीजिएगा, चाहे लैब टेक्नीशियन कीजिएगा। लैब टेक्नीशियन आप लोग जानते हैं बहुत सारा ऐसा जो है लैब है, जैसे पैथो लैब यानी खून चेक, पेशाब चेक, चाहे आप एक्सरे, सीटी स्कैन, ऐसा सब लैब खोल आप कोर्स कीजिएगा तब ना मतलब खोलिएगा। तो इस सब से रिलेटेड भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद है फैशन डिजाइनिंग। बहुत सारे ऐसे लड़कियां होती है जो फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है, उसको फैशन डिजाइनिंग वगैरह में सब अच्छा लगता है, चाहे किसी प्रकार के हैं तो आप ये डिप्लोमा से कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, आजकल का जमाना क्या है मेरे भाई आजकल का जमाना है, समझिए कि सब कुछ डिजिटल हो जा रहा है। आप हमको देख रहे हैं, ये डिजिटल है तभी ना आप देख रहे हैं। अगर आप ये डिजिटल नहीं रहता तो आपको ऑफलाइन बैच में आते, जहाँ हमारा मेरा क्लास चलता है वहाँ पर पढ़ते समझते तब जानते। लेकिन ऑनलाइन है तो क्या आप कहीं भी भारत भर में दुनिया में कहीं कोने में बैठे हैं, फटाक से जो मन किया वीडियो उठाया और देख लिए। तो डिप्लोमा का ये फायदा है। अब देखिए डिजिटल मतलब मार्केटिंग का ही फायदा है। उसके बाद क्या है, होटल मैनेजमेंट। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बड़ा बड़ा जो भी दुनिया के कहीं ना कहीं, अपना भारत हो चाहे कहीं भी, आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं तो आप वहाँ पर कैसे खाना बनाने वाले से जैसे भी बहुत सारा ऐसा काम होता है होटल मैनेजमेंट में, तो वो पढ़ कर ही किया जाता है। ये नहीं कि गांव में का होटल है, उठाए छलनी को छलनी उठाए और चल दिए सब्जी बनाने तक बनाए, नहीं। आपको बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट है चाहे होटल है, वहाँ पर जाइएगा तो वो थोड़ा सा मतलब पढ़ा लिखल हो, चाहे अच्छा खासा मतलब काम करने वाले आदमी को ही रखा जाता है। ठीक है, ये नहीं कि नमक के जगह इतना डाल दिया, आपको वहाँ पर इंटरव्यू देना पड़ेगा, बना कर बताना पड़ेगा। तो ये भी एक कोर्स है। पत्रकारिता, आप चाहते हैं पत्रकार बनना चाहते हैं, मीडिया क्षेत्र में जाना चाहते हैं मेरे भाई, तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो मीडिया के बारे में आप कौन नहीं जा रहा, तो गली गली में समझिएगा कि जो माइक थमा आ जाएगा एक हाथ में। हाँ बोलिए, आप किस मतलब स्कूल में पढ़ा, मतलब कौन भी स्कूल में घुस जाएंगे पत्रकार लोग आजकल का, आप पूछने लगता है लोग क्या कि बताइए सर इसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, बस उसके पास कुछ नहीं है। एगो हाथ में माइक उठाए, पैसे कमाने का उद्देश्य था, हाथ में माइक उठाए चल दिए किसी भी टीचर के पास। अब न जाए लोग तो नहीं, बीपीएससी पास करके टीचर आ रहा है लोग, पता चल जाएगा क्या दूध है क्या पानी है। आप जो घूम रहे थे कोनो काम ना लोग का, तो सबसे आसान लोग का मीडिया वाला क्षेत्र चल दिए। आजकल के पत्रकार सब मतलब पत्रकार सबको देख लीजिए कैसा कैसा न्यूज फैला रहा है, आप समझ सकते हैं। जहां से व्यूज आ जाए, एगो फलाना अगर लड़की वीडियो वायरल हो जाती है, पूरा पत्रकार वाला पहुंच जाएगा सोता है। तो ये पत्रकारिता का मतलब हो गया अपना समाज देश के मुद्दे को उठाना, क्या काम नहीं हो रहा है, क्या विकास नहीं हो रहा है, ये सब पत्रकारिता होता है। तो खैर आप ये डिग्री कोर्स करके जाते हैं तो आप एक अच्छे चैनल पर जाइएगा, अच्छे काम कीजिएगा, खुद से भी कुछ काम कीजिएगा तो आपके अंदर उतना समझ डेवलप होगा ताकि आप अच्छा कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मेरे भाई ग्राफिक डिजाइनिंग। अगर कुछ ऐसा देखिएगा, फोटोग्राफिक इतना अच्छा जबरदस्त मतलब बनाता है लोग, जिससे मान लीजिए हमारा ही कोचिंग संस्थान है, इससे रिलेटेड एक ग्राफिक डिजाइनिंग कराएंगे तो इतना मतलब अच्छा सजा के देगा कि आप सोच लीजिएगा। तो ग्राफिक डिजाइनिंग का भी कोर्स होता है, तो इसी सब के माध्यम से आ जाता है। तो आपका रुचि किस क्षेत्र में, इतना हम तो बात बता दिए। तो अब आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं आप जरूर मतलब कमेंट में बताइए। अगर किसी चीज में अगर स्पेशल रुचि है कि नहीं सर हमको इसके बारे में समझाइए बताइए, तो हम उससे रिलेटेड भी एक वीडियो बना देंगे। आप केवल कमेंट कीजिए कि हमको क्या बनना है, क्या करना है, मेरे भाई आपके लिए हम काम कर रहे हैं, जरूर बनाएंगे वीडियो आप लोग के लिए। जो बात आप लोग को लग रहा है नहीं हमको इससे रिलेटेड जानना है, तो उसके लिए ही वीडियो बनेगा। बस आप लोग क्या करना है, आप लोग को वीडियो में मतलब कमेंट कर देना है। और मेरे भाई आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, और बता दूं 11th हो चाहे 12th हो, 11th 12th का हर एक समझिए कि आपका यहाँ पर स्टार्ट होने जा रहा है हिंदी इंग्लिश। आप आईएएस लीजिए, चाहे आर्ट्स लीजिए, चाहे कॉमर्स लीजिए, वहाँ पर हिंदी इंग्लिश आपको पढ़ना है। तो मेरे भाई मैं आप लोगों को खुद स्वयं हिंदी और इंग्लिश जो आपका 100 यानी 200 नंबर का कवरेज कराऊंगा। इसीलिए आप लोग से विनती है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी वीडियो जाएगा उसको देखते रहिए, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कोर्स, कहीं भी आपको पैड कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं। आपको एक एक बात जिस प्रकार ये मैंने समझाया है इसी प्रकार आपको हर एक सब्जेक्ट का क्लास आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कोर्स। तो आप लोग इस पर बने रहिए और देखते रहिए। आगे जो भी सूचनाएं होगी इस पर इंफॉर्मेटिव जो भी है बात हम डालते रहेंगे, चाहे क्लास को भी जाते रहेगा। जब आपको लगे कि आपका 11th 12th का बात आ रहा है तो देखते रहिएगा, 10th का आएगा जो भी मतलब आपसे रिलेटेड जब बात होगा देखिएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ इतना तो बात है कि जब हम बोल दिया आपसे रिलेटेड आएगा तो आएगा। तो मेरे भाई वीडियो अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा लाइक कमेंट और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जितने भी मेरे भाई 10th कर लिए उनके पास पहुंचाइए, ग्रुप में डालिए ताकि ये वीडियो पहुंचे, उन लोग को भी सोच सके कि हमको क्या करना है। एक बार मैं बता दूं, आईएससी चाहे आईकॉम चाहे आईए लेने से, चाहे आईटीआई करना चाहते हैं, चाहे डिप्लोमा करना चाहते हैं, इसके बारे में आप समझ लीजिएगा तो कीजिएगा। तो मेरे भाई बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।